और इतना ही नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान में गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है और हिंदुस्तान में बेरोक टोक गौवंश हत्या हो रही है। तब पीड़ा होती है मन में। अगर जड़ों से जुड़े हुए होते तो इतनी देर न लगती। दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा मित्रों, और बहुत से लोग हो जो पहली बार शायद इन बातों को सुनते होंगे, और मैं ये शब्द कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे भीतर में एक बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी पीड़ा है, कलेजा टूट रहा है। दोस्तों, इस देश के किसानों ने हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। गुजरात के किसानों ने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, और पूरे देश और दुनिया में हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण जाने गए, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पूरा देश का किसान खड़ा हो गया और पूरे देश के किसानों ने तय किया कि हिंदुस्तान का पेट भरने का सामर्थ्य इस उर्वरा भूमि में है, हम अपना पसीना बहाएंगे, और ग्रीन रिवॉल्यूशन करके दिखाया। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार का क्या सपना है मालूम है आपको? आपको जानकर के हैरानी होगी। उनके लिए श्वेत क्रांति का महत्व नहीं है, उनके लिए हरित क्रांति का महत्व नहीं है, न ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, न व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने मकसद बनाया है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है मालूम है? जब पशु को काटते हैं, उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो गुलाबी होता है। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी हैं? आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए।